नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एक खान सर का जो 27 सेट के आया है बुक, उसमें 7 गो आपको प्रीवियस मिलेगा और 20 गो प्रेस्टीज सेट। ये जो प्रीवियस है उसका पहला नंबर सेट है 10 तारीख 12वां महीना 2018 को, जो प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके के और डिटेल सोल्यूशन लेते हैं। देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी था? अधिक समावेशी था। अधिक समावेशी किस में था? ये ब्राह्मी में था। लेकिन पूछेगा मुख्य उद्देश्य जिसमें जिसमें तीव्र और आर्थिक समावेशी रहेगा। आर्थिक समावेशी तो 11वीं हो जाता है। 11वीं समझिए फिर से, मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी, यानी तीव्र समावेशी कहेगा, तीव्र कहे या अधिक समावेशी कहे, वो हो जाएगा ब्राह्मी। लेकिन मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी 11वीं हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हॉर्टिकल्चर आया था। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, हॉर्टिकल्चर आया था जो बागवानी से संबंधित था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? किसका है? आपका बिहार के है जो 63.4% है। और सबसे ज़्यादा किसका है साक्षरता? केरल के है। कितना? 93%। ऑल ओवर कितनी है? ये 74 पॉइंट। भारत की कितनी है? 74.4। ये ऑल ओवर है। सबसे कम में कौन है? बिहार 63 पॉइंट। केरल में 93% और बीच में भारत के 74.4। और बिहार के बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखा कौन है? रोहतास। रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ के है? सबसे ज़्यादा रोहतास के। और कम कहाँ के है? पूर्णिमा के। ये बिहार के बात की है। बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़ा रोहतास और कम पूर्णिमा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किस राज्य में हीरा कुंड, देखिएगा बड़ा कर देते हैं, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? कहाँ है? ये ओडिशा में है। ओडिशा में हीराकुंड बांध। हीराकुंड किस नदी पर है? ये महानदी पर है। महानदी पर। और हीराकुंड सबसे बड़ी बांध है। भारत की सबसे बड़ी बांध है। कितना? 26 किलोमीटर है। कितना? 26 किलोमीटर सबसे लंबी है। लंबी हो जाएगी, सबसे लंबी हो जाएगी हीराकुंड, जो महानदी पर है, ओडिशा में है। लेकिन आपको से पूछेगा सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे सबसे ऊंची बांध कौन हो जाएगा? डेहरी बांध। डेहरी बांध हो जाएगा, जो कि यहाँ है, ये भागीरथी पर है। भागीरथी पर है। और लेकिन सबसे गुरुत्वीय ऊंचा पूछेगा। गुरुत्वीय ऊंचा ये कौन सा? भाखड़ नागल बांध है, जो सतलज नदी पर है। तो गुरुत्वीय में ऊंचा कौन? भाखड़ नागल बांध। सबसे ऊंचा कौन? डेहरी बांध। सबसे लंबी बांध महानदी पर हीराकुंड बांध। कहाँ है? ये ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2017 के करंट है, क्योंकि 2018 के परीक्षा तो एक साल पीछे के। इससे आधार आपको मिलता है कि 2023 वाला पूरा आप करंट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका मार्च में परीक्षा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किसको द्वारा किया गया था? ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। जो दीनबंधु सार्वजनिक सभा में जो मतलब दलित थे, उनको शोषण से बचाने के लिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। कब? ये 1884 में किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किए थे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? कनेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर
ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। ये अर्थशास्त्र के कल्याणकारी व्यवस्था के जानकारी दिए थे। किसने? अमर्त्य सेन ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। 17 के ये भी छोड़ दीजिए। आ जाइए 9 नंबर। संगम योजना संबंधित है। संगम योजना किससे संबंधित है? ये 15 अगस्त 1996 में आया था और इसका था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विकलांग है उनको 15-15 हज़ार रुपया दिया जाए, जिससे आप वो अपना भरण पोषण कर सके। ये 15 अगस्त 1996 में संगम योजना शुरू किया गया था। जिसे जनधन योजना हो गया 28 अगस्त 2014 के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिलती है। आग इतिहास में कौन ऐसी इतिहास है जिसमें कम लिखित रिकॉर्ड मिलती है? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक आधुनिक में तो इतना लिखा है कि आप इसको पढ़िएगा तभी 2-3 नंबर मिलेगा। ये तो आप जान ही करते हैं। मध्यकालीन में बाबर अकबर है, ये भी पढ़ रहे हैं आप। पोस्ट इतिहास भी कुछ है नहीं। प्रागैतिहासिक यानी ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत कम लिखित रिकॉर्ड मिलती है, जिसको मैं पुरापाषाण काल आया, मध्यपाषाण आया और नवपाषाण। तो इसको हम तो लिखी जानकारी न के बराबर हो जाएगा, लेकिन प्राग में आ गया तो तीनों आ गया, पुरापाषाण का, नवपाषाण का और मध्यपाषाण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 12 नंबर देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होती है? तो देखिएगा, जोन ग्रहण कहे ये सूर्य ग्रहण कहेगा तो सूर्य के यहाँ ले लेंगे और सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य यहाँ हो गया। और एक होता है आपको चंद्र ग्रहण। जोन ग्रहण का है उसको लास्ट में लेना है। तो मान लीजिए हम पहले चंद्र ग्रहण ले लिए, तो चंद्र ग्रहण लग गया। तो चंद्र में क्या होती है? इंजोरिया रात होता है, मतलब रात चंद्र ग्रहण होता है तो रात इंजोर होता है, मतलब अंधकार नहीं होती है। तो इसके ऊपर पड़ेगा सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य यहाँ पड़ी हो जाएगा। सूर्य यहाँ का हो गया, चंद्रमा आ गया लास्ट में। उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि ये कब होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, इंजोरिया रात रहता है, मतलब पूरा झकाझक रात रहता है, साफ लोकेगा, तो पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश आएगा। तो सूर्य के प्रकाश आएगा तब चंद्र ग्रहण, और ये पूर्णिमा के दिन। और जब सूर्य ये कब अमावस्या के होती है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा बीच में आ जाएगा, चंद्रमा, और यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा। तो पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आएगा, चंद्रमा बीच में हो गया, तो ये अमावस्या के दिन होती है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन रात बहुत साफा होती है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध होता है? गोल्डन सिटी के रूप में राजस्थान के जैसलमेर ये है, जो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसलमेर में एक चूना पत्थर से बना एक पठार है जो पीला रंग के है। इसी कारण इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, न कि गोल्ड है इस चलते। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था? ये 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ? नागौर राजस्थान में किया गया था। लेकिन प्रायोगिक कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। मतलब प्रायोगिक जैसे कोई जो होता था पहले कोरोना था, पहले चेक हुआ था, इसी तरह पहले प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में। लेकिन शुरू कहाँ से किया गया? राजस्थान के नागौर के 2 अक्टूबर 1959 में। देखिएगा, हमीदा बानो बेगम की माँ कौन थी? किसकी थी? अकबर के। ऐसे याद रखिए, भाजपा नहीं, भाजपा याद करिए। जैसे भाजपा है ना, भाजपा सरकार, इसलिए भाजपा लिखिए आप। तो ये बात से हो गया बाबर, ये हो गया हुमायूं,
ये होगी अकबर, ये हो गया जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। तो किसका माँ थी? किसका माँ थी? अकबर के। और किसका पत्नी हो गई? ये हुमायूं के। और किसका किसका ये किसका पुत्र हो गई? किसको यानी बहू किसका हो गया? बाबर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अकबर ने ही मंसूबदारी प्रथा लाया था और तीर्थ यात्रा ये सब लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? प्रथम पर्यावरण संबंधी सूचकांक भारत में ये 2004 में किया गया था। 2004 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1993 में। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये 1993 में स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ये डुगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुगेश्वरी पहाड़ी ये बिहार के गया जिला में स्थित है। डुगेश्वर पहाड़ी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये 1922 में, जब 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्षता हटाने के बाद इससे हट गए और एक नई गठन किए स्वराज पार्टी 1923 में, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, यानी CR दास थे। दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1920 में 1 अगस्त 1920 के असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1920 के शुरू हुआ था और 1922 के ख़त्म हुआ था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड हो गया था। इसी कारण असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा ये क्या है? निगुल्ट्रम है। डॉलर किसका? अमेरिका के है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ पड़ी है देख लीजिएगा मैप में यहाँ पड़ी भूटान है, यहीं पर नेपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाल देश का नाम क्या था? गाल देश का प्राचीन नाम किसका था? फ्रांस था, बेल्जियम था। ये यूरोप में सब देश पड़ती है। यूरोप में यहाँ पर आपको मिलेगा, यूरोप है मान लीजिए। तो इधर रूस हो गया और यहाँ पड़ी तो फ्रांस था, बेल्जियम था और जर्मनी। ये सब का पहले नाम समूह को फ्रांस क्या कहा जाता? गाल कहा जाता था। इसको में कौन है? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी इत्यादि देश। नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष PM होते हैं और CEO होते हैं एगो जो खुलर थे, सिंधिया खुलर थे। और एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक CEO होते हैं और एक PM होते हैं जिसका अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये सतत विकास में 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जो 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया है सतत विकास के लिए। ये 2016 क्वेश्चन हटा दीजिए। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म की सबसे ज्यादा है? किसकी है? ईसाई की सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुक्ति दिवस जब 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस अपना सत्ता से हट गए थे, माने कांग्रेस
सत्ता समाप्त कर दिए थे, तो 22 दिसंबर 1939 को ये खुश होकर ये मुक्ति दिवस मनाए थे। 22 दिसंबर 1939 को। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 2017 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच ये 15.2 करोड़ किलोमीटर है, और इसको हम लोग अधिकतम दूरी के हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई की होती है। एक होती है उपसौर, ये न्यूनतम दूरी 14.98 किलो करोड़ मीटर होती है, और इसको उपसौर कहा जाता है। ये कम दूरी 3 जनवरी की होती है। ये 3 जनवरी की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 यानी इसको मिलियन में है, तो मिलियन का आप लिखते हैं ना, जैसे 10 मिलियन 1 करोड़ होती है। इसी तरह इसको आप मान लीजिए 1 करोड़, तो इसको घटा दीजिएगा तब मिलियन ई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी 15.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यूट्यूब पर मिलियन लिखल देखे होंगे ना, उसी से समझिए। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित किया गया है? ये डिम्बी लोअर हाइड्रो, ये लोहित नदी पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से भी पुराने क्वेश्चन है, नए पूछने की संभावना है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब ब्रिटिश के 1935-37 में शासन चलता था तो मुखिया के जगह पर प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता था। ये मुखिया जिससे होता है उस समय प्रधानमंत्री प्रांत के किया जाता था। उसमें है मोहम्मद यूनुस थे। तो ब्रिटिश शासक में कौन प्रधानमंत्री थे बिहार के? मोहम्मद यूनुस। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया ये झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में अंतर्गत पंचायतों के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अब जानते हैं कि पंचायत 243 है, 243 में 29 विषय हैं, और ये से शुरू होती है, जेड तक जाता है। कौन कौन हो गया? 243 ई नहीं है। 243 ए में पंचायत की गठन है, और जी में इसका 29 विषय की चर्चा है, और ई में कार्यकाल है। और आई में 243 आई में ए इसमें है बीत, पंचायत के बीत है, ये भी ध्यान रखिए। तो 17 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? कौन सा ग्रह अधिक घनत्व वाला है? इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी की है, 5.5 है, और सबसे हल्की कौन है? शनि, सबसे हल्की शनि। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है? मत्स्य से संबंधित ये अमेरिका के नोवा स्कोटिया में है। नोवा स्कोटिया में है। चलिए नेक्स्ट। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के मिलाने से किन नहर की निर्माण होती है? कल ही बताए थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार का संगठन के मुख्यालय कहे या WHO को कहे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहे जिनेवा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में हुआ था, जिसके मुख्यालय जिनेवा है। पेरिस किसका है? यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। रोम इटली में पड़ती है। बिहार में भारत सरकार आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपराधी जिला घोषण ये सारण को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था?
राखी बंधन स्वदेशी आंदोलन, ये 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और ये कहाँ पर राखी दिवस मनाया गया था? ये दरभंगा में मनाया गया था, दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरिनसर मानसर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? सुरिनसर मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में, लेकिन मानसर झील कहेगा तो तिब्बत के पास, चाइना के पास चल जाएगा। यहीं से कौन नदियाँ निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। तो सुरिनसर मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये भी ध्यान रखिए। पूना सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित किया गया है? ये कहाँ किया गया है? भूटान में किया गया है। ये होती है कि इसको याद करना कोई जरूरी नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से है? 110 से है, 108 में का संयुक्त बैठक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 के बाद देखिएगा 42 नंबर। 42 नंबर देखिएगा। बिहार के वित्त मंत्री कौन सी नियुक्ति करते हैं? कौन सी नियुक्ति करते हैं? ये किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। एडसेट प्रक्षेपित किया गया था। एडसेट एक संचार उपग्रह है जो 2004 में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किया गया था। एडसेट प्रक्षेप उपग्रह है जो संचार से संबंधित है, 2004 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन ये अमेरिका से रूस की तरफ जोड़ती है, यानी सेंट जॉन, यहाँ पर सेंट जॉन रूस अमेरिका में सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है। सेंट जॉन से सिटी से लेकर वैनकूवर को जोड़ती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नोट रेखा है। मैगी और नोट, मैगी नोट मैंने मैगी नहीं फाड़ी है, यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिंडनबर्ग की बात करें, हिंडन यानी हिंडन बना छुपाया कहाँ? लैंड में, यानी पोलैंड। पोलैंड लैंड मतलब भूमि, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। हिंडनबर्ग भी कहिए और ओर्निसो कहिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये 33 और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश 34 हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित किया गया था। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्टोटोपस ये मोलास्का संबंधित है। तो 17 क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए उसको। भारत में कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? किससे? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। और ये आपको बता दें कि 1968 में सबसे पहले लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति के राजकीय आपात ये 356 में है। राजकीय 356 है। उपभोक्ता सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ये फरवरी 2012 में शुरू किया गया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। मस्कट है। दोहा किसका है? कतर का है। ये सब कोई के नहीं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू की गई थी? भारत में महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद की हूँ कि अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आप शाम के आपको साइंस में मिलेंगे और हर दिन आपको 7 AM में लाइव हम मिलेंगे पर डे।
जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।